नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने आज खंड फर्स्ट का टॉपिक नंबर हमारा 20 रहेगा, जो कि रहेगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, स्थिति प्रक्रिया परीक्षण। इस टॉपिक के अंदर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन स्थितियों में तुरंत आपको डिसीजन लेना होता है, और जो हमारा बेस्ट डिसीजन है उस पर आधारित ये पूरा टॉपिक होता है। हमें नैतिकता के आधार पर चलना होता है जीवन में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नैतिकता के आधार पर चलेगा तो वो ईमानदार और सच्चा व्यक्ति कहलाया जाता है। तो इस टॉपिक में आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है अलग अलग कंडीशन के आधार पर। जीवन में जो कंडीशन आती है वो अलग अलग आधार पर बनती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक की। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि आप इसमें कौन सा डिसीजन तुरंत लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराने की कोशिश करते हुए देखते हैं, कोई भी अंधा व्यक्ति अगर सड़क पार करता है तो एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? बोला जा रहा है किसी को उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, जाएंगे और उसकी मदद करेंगे, सड़क पार कराने तक प्रतीक्षा करेंगे, या अनदेखी करके और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, नैतिकता का जो आधार होता है, व्यक्ति को अंधे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो तुरंत उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो तुरंत जाए और उस व्यक्ति की हेल्प जरूर करे। सेकंड, किसी संगठन के फ्रंट ऑफिस का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के पास हमेशा होना चाहिए। फ्रंट ऑफिस के अंदर रिसेप्शन पे कोई भी व्यक्ति बैठा है, यानी फ्रंट में जो व्यक्ति डील कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? नेतृत्व, व्यक्तित्व, धैर्य और अनुशासन। देखिए, होना तो सब कुछ चाहिए, परंतु सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर धैर्य का होना काफी जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति फ्रंट ऑफिस पे होता है तो व्यक्ति को डील करने होते हैं लोग, और जब लोगों को व्यक्ति डील करेगा तो उसके पास हर टाइप का व्यक्ति आता है। वो गुस्से में भी हो सकता है और वो धैर्य भी बना सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति फ्रंट पे होता है तो उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको कंडीशन को हैंडल करना होता है। जो भी पेशेंट उसके पास आ रहे हैं, उग्र भी पेशेंट आ सकते हैं, या व्यक्ति आ सकता है, या उसके पास काफी अच्छे लोग भी आ सकते हैं। तो हर टाइप का लोग उस व्यक्ति को डील करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति के पास सबसे पहले धैर्य का होना जरूरी है। नो रिस्क नो गेन। नो रिस्क नो गेन, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, महसूस करते हैं कि जोखिम का मतलब कोई लाभ नहीं है, मानते हैं कि यह नारा सही है, अनावश्यक जोखिम को स्वीकार करने मुक्तपूर्ण है, महसूस करते हैं कि स्थिति को पूरी तरह से आंकने के बाद ही जोखिम उठाया जा सकता है। देखिए, नो रिस्क नो गेन का अर्थ होता है स्थिति का पूरा कोई भी व्यक्ति जायजा ले, अगर स्थिति उसके अनुकूल है तो व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, आंकने के बाद ही जोखिम उठा सकता है। तो पहले स्थिति को समझना होता है, अगर स्थिति व्यक्ति के पक्ष में होती है तो व्यक्ति उन पर जोखिम ले सकता है। आप दिन के समय में कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रात में नहीं। बिल्कुल बात गलत है। आपको हर समय तैयार रहना चाहिए मेहनत के लिए, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि कंडीशन व्यक्ति के पक्ष में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकंड लिखा हुआ है, अगर स्थिति की मांग है तो अतिरिक्त घंटा करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हमें ऑप्शन सही लग रहा है, परंतु हमें चारों ऑप्शन पहले रीड करने होंगे। तीसरा ऑप्शन है, एक जल्दी जागने वाले हैं और जल्दी सो जाते हैं। आप एक जल्दी जागने वाले हैं और जल्दी सो जाते हैं, यह भी किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जल्दी जागना हो और स्थिति की अगर डिमांड है तो सो रात में भी जागना पड़ सकता है। चौथा ऑप्शन दिया है, अगर आपको देर रात तक काम करना है तो आप नींद महसूस करेंगे। यानी कि चारों में जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, तुरंत हमको डिसीजन लेना है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। अगर स्थिति की डिमांड है तो व्यक्ति को मेहनत करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो।
तो हमें इस टाइप के देखिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं और हमारा सिचुएशन रिएक्शन इसमें टेस्ट होता है। व्यक्ति को अलग अलग टाइप की कंडीशन दी जाती है और उसमें देखा जाता है कि आप उस समय क्या डिसीजन लेंगे या आप क्या सोचते हैं उस कंडीशन के बारे में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एस चांद हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में बताएं और वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप तर्क शक्ति परीक्षण के किसी भी क्वेश्चन को या अदर क्वेश्चनों को भी काफी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अपनी कार यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आप एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जा सकें तो आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति लोग आपको रोक रहे हैं, अगर लोग भी आपको नहीं रोकें तो भी आपको बच्चे की तुरंत हेल्प करनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, उन्हें अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहेंगे फिर ड्राइव करेंगे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे को उस समय डिमांड है आपकी, क्योंकि कार आपके पास है, अब बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है तो उसके लिए आपको उसकी मदद जरूर करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन है, उन्हें पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। देखिए पुलिस बुला सकते हैं, पर पुलिस बुलाने में व्यक्ति लेट हो सकता है और बच्चे को तुरंत जरूरत है इलाज की, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन बेस्ट है कि बच्चे को हमें तुरंत अस्पताल ले जाना है, बाकी प्रक्रिया आगे करनी होती है, क्योंकि बच्चे को एक अच्छे इलाज की तुरंत जरूरत है और उसके लिए उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। चौथा हमारा दिया हुआ है, कार से बाहर निकलेंगे और किसी अन्य व्यक्ति से उसकी मदद करने को कहेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों ने आपको रोका है, नहीं भी रोका होता तो भी हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। आप एक टीम लीडर है और आपके दो सहयोगी एक दूसरे के साथ तनावपूर्ण व्यवहार करते हैं, नतीजन वो समूह गतिविधियों में अच्छा योगदान नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसी स्थितियों को कैसे संभालेंगे। देखिए हमारे सामने कंडीशन है कि दो लोग आपस में ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपको उनका समझौता कराना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो उसका जो कारण है वो आपको जानना जरूरी है। तो पहला जो ऑप्शन है, मैं इस तरह के क्षुद्र मुद्दों से कैसे परेशान हूं, कम से कम कार्य दूसरों द्वारा किया जा रहा है, तो यह ठीक है। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो दो लोग हैं जो आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इनका समाधान करना भी तुरंत जरूरी है। पहला ऑप्शन गलत। सेकंड है, आप उन्हें मतभेद बुलाने में मदद करने के लिए एक स्पष्ट प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आप उनसे बोलेंगे कि जो भी कारण है उसको दूर करें और आपस में जो इन दोनों के मतभेद हैं उसको तुरंत बुलाएं। तीसरा है, आप उन्हें पूरक कार्य देंगे जिसमें दोनों को एक साथ काम करना होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दोनों आपस में कोऑपरेट पहले से ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले से वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। चौथा दिया हुआ है, आप ऐसे योगदान नहीं देने के लिए टीम से बाहर रखकर दंडित करेंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दंड देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसमें हमारा जो समाधान आ रहा है बेस्ट, वो हमारी स्थिति के अकॉर्डिंग हमें चलना है। आप उन्हें मतभेद बुलाने में मदद करने के लिए आपको एक सार्थक प्रयास करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने है। अगली कंडीशन लिखी हुई है, यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा काम करने वाले संगठन के रहस्यों को किसी अन्य संगठन में उच्च पद के बदले में देने की पेशकश तो आपसे संपर्क करता है तो आप क्या कहेंगे। देखिए हम किसी भी संस्था के लिए अगर वर्क करते हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए वर्क करते हैं तो हमारा पहला दायित्व होता है उसके साथ हमारी निष्ठा होनी जरूरी है। निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें हर संस्था और व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जिससे जुड़े हुए हैं तो हमें उसके जो गुप्त रहस्य हैं, जो हमारे रहस्य हैं, उसको हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दुविधा की स्थिति में होंगे, बिल्कुल गलत। दुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमें जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं उसी के साथ हमें रहना चाहिए और उसी के नियम हमें फॉलो करने चाहिए और किसी भी संस्था के रहस्य बाहर नहीं जाने चाहिए। सेकंड लिखा हुआ है, सोचने के लिए समय मांगेंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें डिसीजन तुरंत करना है। तीसरा है, तुरंत हाँ कहेंगे या तुरंत ना कहेंगे, तो हम तुरंत उसको ना बोल देंगे, क्योंकि कोई भी हमें प्रलोभन देता है कि अपनी कंपनी या अपनी संस्था के रहस्य कहीं बाहर जाएं, उसके बदले में आपको उच्च पद मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसके साथ हमारी निष्ठा का होना जरूरी है। नेक्स्ट अगली कंडीशन हमारे सामने है। एक बस में आपको एहसास होता है कि किसी ने आपका पर्स छोड़ दिया है, किसी ने अपना पर्स छोड़ दिया है। अगर हमको एहसास होता है कि बस में या कहीं भी अगर आपको कोई भी वस्तु मिल जाती है तो उस कंडीशन में भिखारी को पैसे दे देंगे, बिल्कुल गलत। इसे बस कंडक्टर को सौंप देंगे, गलत। आपको संपर्क नंबर को खोजने और मालिक को सूचित करने का प्रयास करेंगे या पर्स को वहीं छोड़ देंगे। चारों कंडीशन में
हमें ये देखना, अगर किसी भी व्यक्ति का पर्स रह गया तो उसकी इंफॉर्मेशन को लेके उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश हमें करनी है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ होना चाहिए। यही हमारा नैतिकता होती है, क्योंकि हमें अपनी ईमानदारी भी दिखानी है। तो व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। आपने कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की हैं, आपको बताई गई हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति आपकी गलतियों को आपकी गलतियों को आपको वापस बताता है, तो उस कंडीशन में इसे हंसी में लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, दुखी महसूस करेंगे या आभारी महसूस करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति आपकी गलती आपको बता रहा है तो वो आपका सच्चा मित्र कहलाता है। क्योंकि लोग झूठी तारीफ जरूर करते हैं, पर जो गलती बताता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। तो इसमें आप अब आभारी महसूस करेंगे, क्योंकि जो गलतियां आपने की हैं वो आपको नहीं पता है, वो आपका मित्र आपको बता रहा है। तो उस कंडीशन में आप उनमें सुधार करेंगे, तो आभारी महसूस करेंगे। तो ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो अगली कंडीशन हमारे सामने भिन्न भिन्न टाइप का ये हमारा टॉपिक है। अलग अलग कंडीशन आपको दी जाती हैं और ये हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है कि आप किस प्रकार सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी सोच पॉजिटिव है, आपकी सोच नेगेटिव है, आप ईमानदार हो, आप बेईमान हो। तो इसमें व्यक्ति की सिचुएशन दे के और उसका टेस्ट लिया जाता है। एक खरीद के बाद दुकानदार आपको 100 रुपये अतिरिक्त देता है, तो आप क्या करेंगे? अगर दुकानदार ने गलती से 100 रुपये आपको ज्यादा दिए, तो आपका जो दायित्व बनता है, आप अपने दोस्तों के साथ लंच करेंगे, बिल्कुल गलत है। एक मंदिर में 20 रुपए चढ़ाकर इस घटना को प्रार्थना करेंगे, गलत। आपसे कोई दूसरा उत्पाद खरीदेंगे और आशा करेंगे कि पुनः 100 रुपए अतिरिक्त देगा, नहीं, दुकानदार को अतिरिक्त पैसा लौटा देंगे। अगर देखिए दुकानदार ने गलती से आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि जो उसने पैसा दिया है उसको आपको तुरंत लौटा देना है। नेक्स्ट, आपके मित्र ने आपको महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पर्स खो दिया है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके मित्र खो देता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहले चारों को पढ़ लेते हैं। गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि कोई भी गलती कर सकता है। सेकंड है हमारा, गुस्सा महसूस करते हैं और दस्तावेजों की डुप्लीकेट बनवाने के लिए उससे कहते हैं। तीसरा, स्थिति को समझेंगे और इसे बताएंगे कि यह ठीक है और इसके बारे में चिंता ना करें। चौथा है, उसे लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए उसके साथ बात करना बंद कर देंगे। देखिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अगर हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाते हैं तो गुस्सा व्यक्ति को जरूर आता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो पर व्यक्ति को गुस्से में कंट्रोल में रहना चाहिए, और गलती कोई भी इंसान कर सकता है। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो इसमें ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो हमें जो डिसीजन लेना है वो ऑप्शन नंबर ए लेना है, क्योंकि गलती कोई भी कर सकता है। जो चीज खो गई है अब उसको दोबारा बनवाने का प्रयास करना चाहिए, डुप्लीकेट हमें नहीं बनवाना है। सेकंड में लिखा हुआ है डुप्लीकेट बनवाने के लिए उससे कहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला, अगर आपके दोस्त ने आपको अपनी शादी की पार्टी में नहीं बुलाया है, तो आप क्या करेंगे? देखिए उसके पीछे अलग अलग रीजन भी काफी हो सकते हैं। अगर दोस्त ने आपको पार्टी में नहीं बुलाया या गलती से भूल जाता है, तो उस पर गुस्सा होंगे। गुस्सा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सेकंड लिखा हुआ है समारोह में शामिल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि निमंत्रण आपको दिया नहीं गया है। उसे अपनी शुभकामना भेजेंगे, बिल्कुल उसे अपनी शुभकामना भेजेंगे, पूरे मामले की अनदेखी करेंगे नहीं। तो इसमें व्यक्ति ने, अगर आपके दोस्त ने आपको नहीं बुलाया तो उसको शुभकामना आपको जरूर भेजनी चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपका मित्र ने आपको लापरवाही में काम करते हुए आपके कैमरे को गिरा दिया है, आपके किसी मित्र ने आपके कैमरे को कहीं गिरा दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? उसे एक नया कैमरा खरीदने और उसे बदलने के लिए कहेंगे, उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे। तीसरा लिखा हुआ है बहुत अधिक नाराज होंगे। जैसा कि मैं अपने प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा हूं कि गुस्सा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। चौथा, ऐसी नाजुक चीजों को संभालते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्ति ने अगर आपका कैमरे को गिरा दिया है तो आप उसको समझाएंगे कि ऐसी नाजुक चीजों को संभालते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहेंगे। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आपको एक नई नौकरी के लिए एक साक्षात्कार देना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देना चाहता है तो व्यक्ति का जो मकसद होता है उसे ज्यादा सैलरी मिले, उसे इंक्रीमेंट मिले, उसे अच्छी पोस्ट मिले। तो देखते हैं पदोन्नति के अवसर, यानी कि उसको पदोन्नति के अवसर, अच्छी पोस्ट चाहिए उसे।
आपको कितना पारिश्रमिक भुगतान किया गया है। बिल्कुल, जब भी कोई व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है तो उसको कितना वेतन दिया जा रहा है, ये भी निर्भर करता है। तीसरा, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना है। तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो तीनों ही है। अगर कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो अपना वेतन, उसको क्या पोस्ट मिल रही है, और संगठन के प्रति उसको ईमानदारी और क्या उसको वर्क करना है, उसको अपने कौशल भी विकसित करने हैं। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट, एक आदमी में सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी होती है? आदमी का सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है? दूसरों को खुश करने की क्षमता, कड़ी मेहनत करने की क्षमता, ईमानदारी या विनम्रता से बात करना। देखिए, सबसे अच्छा गुण ईमानदारी माना जाता है। चारों ही गुण बेस्ट हैं, परंतु सबसे जो अच्छा गुण होता है वो व्यक्ति में ऑनेस्टी होनी जरूरी है, ईमानदारी। क्योंकि जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला गुण हमारा होता है ईमानदारी। कहता है आप लोगों की आलोचना करना पसंद नहीं करते हैं, कभी भी लोगों की आलोचना नहीं करते हैं। लोगों को उस क्षण की आलोचना करेंगे जब आपको कोई कमी लगती है। किसी की तब तक आलोचना नहीं करेंगे जब तक आप उसकी गलती को नहीं पहचान लें। ये पूरी लाइन है, किसी को तब तक आलोचना नहीं करेंगे जब तक आप उसकी गलती को ना पहचान ले। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी व्यक्ति की आलोचना में तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हम उसकी गलती की पहचान ना कर लें। तो इस सवाल का हमारा बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप एक वृद्ध व्यक्ति को मिलते हैं जो अपना रास्ता भूल चुका है तो आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे? कोई भी वृद्ध व्यक्ति अगर अपना रास्ता भूल चुका है तो हमारी जो नैतिकता होनी चाहिए, उस व्यक्ति से बात करेंगे, जो सही मार्गदर्शन है वो हमें बताना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। मामले से पूरी तरह बचेंगे, बिल्कुल गलत है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति इस समय परेशानी में है, हमें उसकी परेशानी का तुरंत समाधान करना चाहिए। कुछ पैसों से उसकी मदद करेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि उसे पैसे की मदद नहीं चाहिए, वो अपना रास्ता भूल चुका है। उससे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बस सहानुभूति दिखाएंगे और निकटतम पुलिस स्टेशन संपर्क करने का सुझाव देंगे। हमें उस कंडीशन में जब वृद्ध व्यक्ति रास्ता भूल चुका है तो हम उससे बात करेंगे और उसका सही मार्गदर्शन करने में उसकी मदद करनी चाहिए। आपने एक विचार पर कड़ी मेहनत की है जिससे आपको लगता है कि सफलता मिलेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा नहीं होता है जैसा आपने उम्मीद की थी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे? सभी सुझावों को नजरअंदाज करेंगे और विश्वास करेंगे कि आप सही थे, टूट जाएंगे और भावुक हो जाएंगे। इसे सीखने के अनुभव के रूप में लेंगे और अपने आप को समझाएंगे कि आप अगली बार मेहनत करेंगे, हारे जैसा महसूस करेंगे। देखिए, प्रत्येक समस्या के बाद व्यक्ति का जो मन होता है उसको निश्चित करना होता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि जो भी हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं उससे व्यक्ति को सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो हमारा आएगा, इसे सीखने के अनुभव में लेंगे और अपने आप को समझाएंगे कि आप अगली बार इससे बेहतर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। तो अलग अलग कंडीशन, जैसा कि हम अपने प्रत्येक क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको अलग अलग कंडीशन दी जा रही हैं, उन कंडीशन में हमारी सोच क्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया आज वीडियो की स्टार्टिंग में कि सकारात्मक पॉजिटिव सोच होनी जरूरी है। तो व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर सोचना होता है और ईमानदारी से वर्क करना होता है। आप पाते हैं कि आपके कार्यालय में कुछ लोगों के पास ज्यादा काम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, जब ज्यादा काम नहीं है तो हमें यह देखना होता है कि जहां पे वर्क होता है उन व्यक्ति से वहां पे काम कराना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, उनसे किसी तरह छुटकारा पाना, बिल्कुल गलत। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी दूसरों पर है, बिल्कुल गलत। उन्हें अन्य वर्गों में स्थानांतरित करने के लिए जहां लोगों की कमी है, बिल्कुल सही। उन्हें प्रशिक्षक करने और उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए उपरोक्त बनाने के लिए। देखिए, जब भी काम नहीं है, संस्था में काम नहीं है कुछ लोगों के पास, तो हमें उन्हें ऐसी जगह ट्रांसफर करना चाहिए कि जहां पे वर्क बचा हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। आपके बॉस ने आपको अंतिम समय में कुछ जरूरी काम सौंपा है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे? अगर बॉस ने बिल्कुल छुट्टी के समय आपको कोई वर्क सौंप दिया तो उस कंडीशन में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?
पहला, आपकी आवश्यकता के अनुसार काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अपनी आवश्यकता के अनुसार काम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन्हें बताएं कि आप इसे अगले दिन करेंगे। अगर बॉस ने आपको कोई काम दिया लास्ट में तो वो काफी महत्वपूर्ण काम है, तो ये हमारा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने किसी सहकर्मी से अनुरोध करेंगे कि वो आपकी मदद करें, बिल्कुल गलत। अगर सहकर्मी से काम कराना होता तो बॉस उसी को काम देता, क्योंकि बॉस ने आपको काम दिया है तो बॉस को आपके ऊपर विश्वास है कि ये काम आप ही कर सकते हो, तो ये भी हमारा गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार काम खत्म करने की सोचेंगे। तो अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन हमें दी गई है, आप एक बस में हैं, बस आपको स्टॉप तक पहुंचाती है, लेकिन अभी भी भारी भीड़ के कारण आपने टिकट नहीं खरीदा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको टिकट की जरूरत है, भीड़ ज्यादा है, टिकट आप ले नहीं पाए, तो आपका जो दायित्व बनता है, शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी से बाहर कूदेंगे, बिल्कुल गलत। कंडक्टर को बुलाएंगे और उसे पैसा देंगे और टिकट लेंगे, बिल्कुल सही है। अगर आप टिकट भीड़ के कारण नहीं ले पाए हैं तो हमें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि हमें नैतिकता का जो आधार होता है, कंडक्टर को बुलाना चाहिए, उसे पैसे देंगे, ठीक है, और उससे हमें टिकट प्राप्त करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, पास में बैठे किसी व्यक्ति को कंडक्टर को पैसे देने के लिए पैसे कहेंगे, बिल्कुल गलत। चौथा हमारा दिया हुआ है, ड्राइवर को पैसे देंगे। ड्राइवर को पैसे नहीं, हमें कंडक्टर को बुलाना है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर को भीड़ के कारण आप कंडक्टर से टिकट नहीं ले पाए तो बाद में भी आप उसको पैसे देके टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें बी। जब आप मृत शरीर के पास से गुजरते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति मृत शरीर के पास से गुजरता है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, रोने की तरह महसूस करेंगे और बाकी दिन इसके बारे में सोचते रहेंगे, बिल्कुल गलत। सेकंड हमारा दिया हुआ, प्रार्थना से हाथ जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें बी। मौत से नहीं डरते इसलिए बेपरवाह बने रहते हैं, बिल्कुल गलत। अपने परिवार में हाल ही में हुई मौतों को याद में चले जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। देखिए, कोई भी मृत व्यक्ति अगर हम देखते हैं तो हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, यही हमारा नैतिकता का आधार होता है। एक नाराज ग्राहक शिकायत रिपोर्टिंग के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर से मिलना चाहता है तो पहला दायित्व हमारा बनता है कि हम पहले खुद से कोशिश करें कि उस व्यक्ति को समझाया जाए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तब हमें उच्च अधिकारी के पास भेजना होता है। तो खुद उससे बात करेंगे, धीरज रखेंगे और उसे शांत रखने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठों से सलाह लेकर इसकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसे बताएंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है। देखिए, वरिष्ठ से सलाह तब लेनी होती है जब उसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। धीरज हमें रखना है और उसे शांत रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब आप फल विक्रेता की गाड़ी से टकराते हैं तो आप अपनी कार को सड़क पर चला रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर हमसे भी कोई गाड़ी टकरा जाए तो हमारा जो दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति का अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान हमने किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार चलाकर साइड से चले जाएंगे, बिल्कुल गलत है। सेकंड है, रास्ते में अपनी गाड़ी लगाने के लिए फल विक्रेता को गाली देंगे, ये भी रॉन्ग है। फल विक्रेता को उसके नुकसान के लिए भुगतान करेंगे। जैसा कि मैंने आज आपको कथन की स्टार्टिंग में भी बताया है, अगर हमसे कोई किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी हम ही को करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा सी। डी दिया हुआ है, जोर देकर कहेंगे कि यह आपकी गलती नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट, वीडियो को शुरू से आखिरी तक हमें जरूर वॉच करना है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन के जो क्वेश्चन है आपको इसमें दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ ली जाती हैं। और उस स्थिति में मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी आज बोला है कि हमें अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए और हमें ईमानदारी से जीवन में, सार्वजनिक जीवन में वर्क करना चाहिए। घर पर रहोगे और खुद का आनंद लोगे। आपका परिवार आपकी चाची के घर जा रहा है जिन्हें आप विशेष रूप से पसंद नहीं करते। अगर हमें कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? घर पर रहेंगे और खुद का आनंद लेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमें हमारा जो परिवार है यदि उनके घर जाना चाहता है तो हम आनंद के लिए अपने आप को नहीं चुन सकते। सेकंड हमारा दिया हुआ है, अपनी मौसी के घर जाएंगे लेकिन बाहर रहेंगे, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपनी मौसी के घर जाएंगे और एक आरामदायक स्थिति बनाए रखेंगे, ये हमारा बेस्ट है।
अगर हमें कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है तो हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें से कंडीशन इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि आरामदायक स्थिति हो। कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए, ठीक है, और हमें ये बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा निकलेगा इसमें सी। आप एक रात्रि भोज में अतिथि हैं, मेजबान आपको पेट भरने के बाद एक और चपाती लेने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पेट भरने के बाद एक चपाती और। जब हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो हमें देखिए जो भी चपाती मिलती है वो हमसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप और लें। स्पष्ट मना कर देंगे, चपाती ले लेते हैं, विनम्रता से कहेंगे कि भोजन बहुत अच्छा था परंतु आप पहले ही बहुत खा चुके हैं, या उस पर बुरी नजर से देखेंगे। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। हमें उनसे आग्रह करना चाहिए कि हमारा जो पेट है वो काफी भर चुका है, हम पहले ही काफी ज्यादा भोजन कर चुके हैं, हम और चपाती नहीं ले सकते, परंतु ये सब कुछ हमें कहना है विनम्रता से। तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी। जो भी हमारी कंडीशन और ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने कंडीशन है, आपको एक उपहार जल्दी से मिल गया है जो आपकी चाची चाहती है कि आप अपने जन्मदिन पर खोलें, जो कि 2 सप्ताह दूर है। देखिए, आपको उपहार दिया है तो चाची ये चाहती हैं कि ये जो गिफ्ट है ये आप अपने जन्मदिन पर खोलें, और जन्मदिन अभी 2 सप्ताह दूर है। वास्तव में इसे खोलना चाहते हैं और इसके बारे में सोचते रहना चाहते हैं, लेकिन इसे खोलते नहीं है। सेकंड दिया हुआ है, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं लेकिन अंततः इसे खोलेंगे क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते। तीसरा, इसे जल्दी से खोल दोगे क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा। चौथा, उनकी इच्छा का सम्मान रखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि उपहार भाग नहीं सकता। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि हमें उनकी इच्छा का भी सम्मान रखना है, क्योंकि उनकी इच्छा ये है कि हमने आपको गिफ्ट आज दिया है और इस गिफ्ट का यूज आप अपने जन्मदिन पे करें। तो जब गिफ्ट आपके पास है तो वो आपका ही गिफ्ट है। तो हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए क्योंकि जो गिफ्ट है वो कहीं भाग नहीं सकता। सार्वजनिक नौकरी में क्या होना चाहिए? सार्वजनिक नौकरी में एक अच्छा स्रोत होना चाहिए, निर्णय लेने में जल्दी होनी चाहिए, सभ्य और विनम्र होना चाहिए, और समय का पाबंद होना चाहिए। तो सार्वजनिक नौकरी में एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है क्योंकि हमें सबकी सुननी है और उसके बाद हमें वर्क करना होता है। तो सार्वजनिक नौकरी में एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्क अगर आपको दिया जा रहा है तो उसको ध्यान से हमें सुनना है और उसके बाद हमें वर्क करना चाहिए। आधुनिक दुनिया में सत्यनिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है, क्या ये बात सच है? सत्यनिष्ठा का हमेशा मूल्य होता है, हमेशा, अधिकांश मामलों में, हमेशा नहीं बल्कि कई मामलों में। सत्यनिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है, हमेशा नहीं पर कई मामलों में। अपवादों के साथ रहना चाहिए। हमारा बेस्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज मैंने आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कराया है। इसमें आपकी सोच क्या होनी चाहिए? हमेशा, जैसा कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला है, हमें अपनी सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, हमें ईमानदार रहना चाहिए, जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उस संस्था के लिए हमें काम करना चाहिए। तो हमारा एस चांद का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।